Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, मुझे एक बात बताएं, कल मैंने आप लोगों को पीएन जंक्शन डायोड की वर्किंग बताई थी, याद है आपको? The layer of uncovered charges on either side of the junction is called डिप्लेशन लेयर. हाँ, मैं अभी आपके सामने कुछ फिल्म बना रहा हूँ. ये फिल्म एट द एंड आपको अभी आज की डेट में बाद में फायदा देगी, तो उस टाइम पे मुझे बता देना. क्लियर? चलो ठीक है, जैसा भी है. चलो बाद में ही बताऊंगा आपको, आगे बढ़ते फिलहाल हम. तो मैंने पीएन जंक्शन डायोड की वर्किंग आपको समझा दी है. के ऊपर ऐसा नहीं. आप लोग बोलते थे द लेयर ऑफ अनकवर्ड चार्जेस ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन इज कॉल्ड डिप्लेशन लेयर. Depletion layer does not contain any charge carrier. Its thickness is 0.5 micron. The potential difference produced across the depletion layer is called potential barrier. The electric field due to which the flow of charge carrier at the junction stops is called barrier electric. सही बोल रहा हूँ? कुछ गलत कह दी मैंने? अगर ना कही तो फिर मैं अगली बात पे आता हूँ. हम लोग ध्यान से सुनेंगे सभी लोग. रेडी एवरीवन? अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है. Explain the working of PN junction diode in forward bias. In forward bias. तो हम लोग देखते हैं वर्किंग ऑफ PN junction diode in forward bias. आप लोगों को ये मालूम होगा, हमने P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप सेमीकंडक्टर पढ़े थे. P टाइप सेमीकंडक्टर में आप मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होते थे. आपको याद है? ओके. जब प्योर सेमीकंडक्टर में आप लोग ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाते थे तो पी टाइप का बनता था, और जब प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाते थे तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता था. मालूम है आप लोगों को? तो मैं बना रहा हूं एक छोटा सा फिगर आपको दिखाना चाह रहा हूं, उसको देख लें आप. प्योर सपोज करिए मैं पी टाइप का सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं, तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर के लिए मुझे प्योर में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलानी पड़ेगी. प्योर सेमीकंडक्टर मैंने सपोज करिए ले लिया सिलिकॉन. क्या ले लिया? सिलिकॉन. और उसमें ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलानी है तो एल्यूमिनियम ले लूं. क्लियर है? तो सिलिकॉन में एल्यूमिनियम मिला रहा हूं, तो मुझे बता सकते हो क्वांटिटी में ज्यादा कौन है और कम कौन है? कौन किसको घेरेगा? ओके. वैसे ये पिक्चर मैं आप लोगों को ऑलरेडी बनवा चुका हूं, पर फिर भी आज बता रहा हूं एक बार फिर से. एल्यूमिनियम ये हो गया, सिलिकॉन चारों घेर लेंगे इसे. यस और नो? सिलिकॉन वैलेंसी 4 है. ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी जानते हैं. बाय द वे एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है? 1 2 3. ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड. राइट? यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन पा रहा है, यहां एक गैप रह रहा है जिसे आप लोग बोलते हो होल. ये मैंने कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर बनाया है? पी टाइप सेमीकंडक्टर. ये बना के मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं यहां पर कि आप लोग इतना तो जानते हो कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं वो कौन होते हैं? होल. ये सारे लोग समझते हैं इस बात को, लेकिन होल के साथ साथ यहां पर बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स भी हैं. यस और नो? दो इलेक्ट्रॉनों के कॉम्बिनेशन से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और कोवेलेंट बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो दो इलेक्ट्रॉन्स पैदा होंगे. एग्री करते हैं इस बात से आप लोग? किसी को कोई दिक्कत? अगर आपको ये बात समझ में आती है, नहीं कुल मिला के यहां पर आपको बात समझ में आ गया कि पी टाइप का सेमीकंडक्टर है तो मेजॉरिटी चार्ज के लिए होल तो होते ही हैं, इनके साथ साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स भी होते हैं. ऐसे ही एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन होते हैं, साथ साथ कोवेलेंट बॉन्ड भी होते हैं. यस और नो? चलिए ठीक है. तो अब हम अपने काम पे आते हैं. अब इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या कहानी है. वो कह रहा है कि पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बाइस, ये समझाना है. तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, आप जानते हो फॉरवर्ड बाइस किसको किससे? पी को पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से. तो ये गौर से देखिएगा आप सभी लोग. ये मैंने सिंपल पीएन जंक्शन डायोड बना दिया. जिस किसी की भी आवाज आ रही है साइलेंट मोड में बैठ जाए, वरना दिक्कत हो जाएगी. आज लास्ट दिन है, अच्छे से निकाल लो उसको. ठीक है? कलपट्टी सूझेगी तो बुरा लगेगा फिर आपको. ये पीएन जंक्शन डायोड है. पीएन जंक्शन डायोड में पी टाइप के सेमीकंडक्टर में हम सभी लोग जानते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं. होल्स पे कौन सा चार्ज?
एन टाइप के सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनों पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव। फॉरवर्ड बायस में मुझे मालूम है पी को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं और एन को नेगेटिव से जोड़ देते हैं, इसे आप बोलते हो फॉरवर्ड बायस। और आपने बोला था कि इसमें करंट फ्लो होता है, ऐसा आप लोगों ने मुझे बताया था, राइट? पर मैंने कहा समय आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो आज हम लोग गौर से देखेंगे सभी लोग। ये फॉरवर्ड बायस है भैया, और इस फॉरवर्ड बायस में पी को मैंने पॉजिटिव से जोड़ दिया, एन को मैंने नेगेटिव से जोड़ दिया, इसे हम लोगों ने बोल दिया फॉरवर्ड बायस। सीन क्लियर है सभी को? अब यहां पर होता क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट का फ्लो ऐसे चालू हो जाएगा। करंट ऐसे जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। आप मुझे बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो पी रीजन से एन रीजन की तरफ है या एन रीजन से पी रीजन की तरफ है? पी रीजन से एन रीजन की तरफ। कहानी समझ में आ रही है सभी को? ओके। इनमें होल्स हैं, होल के साथ साथ कोवेलेंट बॉन्ड भी होंगे, अभी दिखाए थे मैंने। चलिए ठीक है, आगे आप ही को बताना है जो। अच्छा ये बात और बता दो, ये मैं रिवीजन कराऊंगा पहले दिन तब भी बताऊंगा, और आप रोज पढ़ रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज किधर जाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं। नेगेटिव किधर जाते हैं? सब जानते हो। होलों पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे। क्लियर? यानी पी रीजन से एन रीजन की तरफ जाएंगे। चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से देख लो, ऐसे नहीं देखना। तो ये पी टाइप के सेमीकंडक्टर का कनेक्शन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से है, ये पॉजिटिव और होल भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, तो होल ऐसे जाएंगे। यानी ये जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, जंक्शन से दूर जा रहे हैं, जंक्शन की तरफ जा रहे हैं। दे ऑल आर मूविंग टुवर्ड्स एन रीजन, है ना? जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, दे ऑल आर मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन। अच्छा ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, रिपल्शन, रिपल्शन होगा तो ये भी जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, ये भी जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, ये भी जंक्शन की तरफ आ रहे हैं। आपस में मिलेंगे, आपस में मिलेंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, क्योंकि होलों पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉनों पे नेगेटिव, आपस में मिलकर न्यूट्रलाइज जब होंगे तो इससे काफी सारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जब एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जब एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो यहां पर जंक्शन से दूर कहीं पी टाइप के सेमीकंडक्टर में कोई कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो क्या पैदा होगा? इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे। आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है? ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन पैदा हो गए तो यहां पर दो इलेक्ट्रॉन पैदा हुए, इलेक्ट्रॉनों पे नेगेटिव चार्ज। क्लियर? अब ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा? इन दोनों नेगेटिवों को अपनी तरफ खींच लेगा। इन दोनों नेगेटिवों को जब ये अपनी तरफ खींच लेगा तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। बोला भैया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां से बैटरी से होते हुए यहां पर आ जाएगा। अच्छा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो गए तो यहां क्या बचे? होल्स। होलों पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में ऐसे जाएंगे। नहीं बात। अब ये होल इधर और यहां से ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां से आए, फिर होल और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर न्यूट्रलाइज हुए, फिर एनर्जी प्रोड्यूस हुई, फिर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए, और इस तरीके से ये साइकिल बार बार चलता रहता है। कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी? तो इस तरीके से फॉरवर्ड वाइज में लगातार करंट फ्लो होता रहता है। पीएन जंक्शन, यहां पर फॉरवर्ड वाइज में करंट और वोल्टेज के बीच में जो ग्राफ बनाया गया वो ग्राफ हमारा ऐसा आता है। ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। करंट और वोल्टेज के बीच में ये जो ग्राफ आता है फॉरवर्ड वाइज में, दैट इज समथिंग लाइक दिस। क्लियर? हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। ओम्स लॉ में वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ आता था स्ट्रेट लाइन आता था। क्या यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आ रहा है? इसका मतलब पीएन जंक्शन डायोड ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। कहानी समझ में आ रही है? पीएन जंक्शन डायोड में करंट और वोल्टेज के बीच में जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है, जो ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व। क्या बोलते हैं? किसी ने पूछा कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होता है, तो उसको बोलना कि पीएन जंक्शन डायोड में करंट और वोल्टेज के बीच में जो ग्राफ ड्रॉ किया जाता है उस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। सीन समझ में आ रही है? बात क्लियर है? यहां पर जो करंट पैदा होता है वो मिली एम्पियर की रेंज का होता है, 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, लाइक दैट। राइट? क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? कर पाएंगे हम लोग? दिस इज पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड वाइज। क्लियर? बाकी का अगर मान के चलिए इसका सिंबॉलिक डायग्राम बनाना है तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। डायग्राम तो मैंने तभी बता दिए थे आपको। ये पीएन है, पी को और इसको। सीन क्लियर है सभी को? फटाफट पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड वाइज पढ़ लें आप। इसके बाद हमारे सामने अगली कहानी है, एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बाइस। तो हम लोग सभी लोग ध्यान से देखेंगे रिवर्स बाइस। लुक एवरीवन, रिवर्स बाइस की अगर मैं बात करूं तो गौर फरमाइएगा सब लोग। ये मैंने फिर से वही पीएन जंक्शन डायोड बना दिया, पी एन।
पी में होल, एन में ये क्या बनाए मैंने, ये होलो इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। क्या है ये, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अब आप ही बता दो मुझे कि रिवर्स बायस में जोड़ना है, पी को किससे जोड़ दूं, नेगेटिव से, तो दूसरा पॉजिटिव। सीन क्लियर है सभी को? ये हमारा रिवर्स बायस ऐसे ही होता है। अच्छी बात है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ऐसा तो हम लोग जानते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है या ऐसे है, ऐसे है, एन रीजन से पी रीजन की तरफ। आपको भाषा समझ में आ रही है? क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से देखा जाए तो ये होल किधर की तरफ जाएंगे, होलों पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे तो होल जालन चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जालन चले जाएंगे। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? होल जालन चले गए, इलेक्ट्रॉन जालन चले गए, तो जंक्शन पे करंट का फ्लो रुक गया, इसीलिए बोलते हैं रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता। समझ में आई बात? अब सुनिएगा आप लोग ध्यान से, और सभी लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। पीएन जंक्शन डायोड में रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता। क्लियर? नहीं तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ना के बराबर होता है। अब वो ना के बराबर क्यों हो रहा है उसको भी सुनिए ध्यान से। आपने यहां पर क्या बनाया है, ये होल क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। यहां पर ये भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। चलो ठीक है, माइनॉरिटी भी तो है, संख्या में कम है तो क्या है, लेकिन है तो सही। पी में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों पे नेगेटिव चार्ज, ये मैंने माइनॉरिटी बना दिए। एन में होलों पे पॉजिटिव चार्ज। बोलो भैया, अब नजारा क्या है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव इधर की तरफ जाएंगे, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये इधर की तरफ जाएंगे, आपस में मिलेंगे, न्यूट्रलाइज होंगे, यहाँ पर करंट फ्लो होगा। समझ में आ रही बात? यानी यहाँ पर जो थोड़ा बहुत जंक्शन पे करंट जा रहा है तो दैट इज बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। माइंडेड? पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो होता है। यहाँ पर जो करंट पैदा होता है वो मिली एम्पियर की रेंज का होता है, लेकिन यहाँ पर जो करंट पैदा होता है वो माइक्रो एम्पियर की रेंज का होता है, यानी इससे 1000 गुना कम। नहीं आई मेरी बात समझ? इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना के बराबर करंट फ्लो होता है। जो बोल रहा हूं आपको बात समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? फिर से बोल रहा हूं, फॉरवर्ड बायस में करंट काय की वजह से फ्लो होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। रिवर्स बायस में काय की वजह से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। फॉरवर्ड बायस में जो करंट फ्लो होता है वो मिली एम्पियर की रेंज का होता है, रिवर्स बायस में माइक्रो एम्पियर की रेंज का होता है। अब आप बताओ करंट किसमें ज्यादा था? फॉरवर्ड बायस में चूंकि करंट ज्यादा था इसलिए पीएन जंक्शन डायोड का रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि करंट ज्यादा है। रिवर्स बायस में करंट कम है तो इसका रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन डायोड का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। क्लियर? बाकी और मैं दिमाग का दही नहीं करना चाहता हूँ। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो यहाँ पर जो करंट होता है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर फ्लो होता है। समझ में आई बात? यहाँ पर अगर मैं वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ बनाऊं तो गौर से देखिएगा आप लोग ऑन द बोर्ड। यहां पर मैंने ये करंट दिखाया है और इस एक्सेस पे मैंने वोल्टेज दिखाई है। फॉरवर्ड बायस में हम लोग इधर गए, रिवर्स बायस में इसका जो ग्राफ होता है करंट और वोल्टेज के बीच का ऐसा होता है, लाइक दिस। सीन क्लियर है? करंट बिल्कुल ना के बराबर फ्लो होता है। अब होता क्या है, ध्यान देना, अगर मैं यहां पर वोल्टेज में वेरिएशन लाऊं, यहां पर अगर मैं वोल्टेज में वेरिएशन लाऊं, समझने की कोशिश करिएगा। अभी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर थे, इनकी वजह से थोड़ा बहुत करंट फ्लो हुआ। अगर मान के चलिए अगर एक विशेष वोल्टेज में यहां पर दूं, अच्छा इसमें माइनॉरिटी एक ही होंगे क्या? नहीं होंगे ना, काफी सारे होंगे। हाँ, पर संख्या में मेजॉरिटी से कम होंगे, ये बात सही है। क्लियर? जैसे मान के चलो ये बोर्ड है, मैं जहां में ऐसे ऐसे करके 100 बेच दूं, ये टूटेगा? इकट्ठा एक ही बेर में दे दूं तो समझ रहे ना, कहानी समझ रहे? सिमिलरली ये एक एक करके अगर इतने आगे तो करंट बहेगा, लेकिन ना के बराबर बहेगा। लेकिन अगर मैं इसमें एक स्पेसिफिक वोल्टेज दूं और उस स्पेसिफिक वोल्टेज में क्या होता है, जितने माइनॉरिटी यहां होते हैं और जितने माइनॉरिटी यहां होते हैं, सबके संग एक एक करने की बजाय इकट्ठा धमाका करते हैं। इकट्ठा धमाका करेंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, और कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो करंट की वैल्यू एकदम से बढ़ जाएगी, है ना? ऐसे वोल्टेज को बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्लियर? क्या बोलते हैं? जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। और जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज में करंट की वैल्यू एकदम से बढ़ जाती है। नहीं, ये बात समझो, यहाँ पर जो वोल्टेज होगा उसको कौन सा वोल्टेज बोलेंगे? जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। कोई पूछे
जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज होता क्या है? तो बोलना रिवर्स बाइस में एक ऐसा वोल्टेज जिस पे करंट सडनली इंक्रीज हो जाता है, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है। द वोल्टेज इन द रिवर्स बाइस एट विच द करंट सडनली इंक्रीजेस इज कॉल्ड जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। कहानी समझ में आ रही है आप सभी को? कर पाएंगे? कोई दिक्कत? रिवर्स बाइस में ऐसा कर बनता है, फॉरवर्ड बाइस में ऐसा कर बनता है। किसी ने पूछा कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होता है? वेल बोल चुका हूं, पीएन जंक्शन डायोड में करंट और वोल्टेज के बीच में अगर आप कोई कर्व ड्रॉ करते हो तो इसे कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहा जाता है। क्लियर? किसी ने बोला फॉरवर्ड बाइस के लिए कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाओ, ये बन गया। किसी ने बोला रिवर्स बाइस के लिए बनाओ, ये बन गया। किसी ने बोला पीएन जंक्शन डायोड के लिए कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाओ, पीएन जंक्शन डायोड के लिए। तो आइए देखते हैं पीएन जंक्शन डायोड के लिए कैरेक्टरिस्टिक, तो इसमें फॉरवर्ड रिवर्स दोनों हो सकते हैं। फॉरवर्ड के लिए ये वाला हो गया, रिवर्स के लिए ये वाला हो गया, ये पूरा एक हो गया। नहीं है मेरी बात समझ? सीन क्लियर है? तो फटाफट पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बायस भी पढ़ ले, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक कर्व की डेफिनेशन दी है वो भी चिपका रहे। हो गया सभी का ये? दिस इज द सिंबल ऑफ जीनर डायोड और इसका यूज क्या में किया जाता है? वोल्टेज रेगुलेशन में इसका यूज किया जाता है, वोल्टेज को कंट्रोल करने। आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाओ। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया है, डिफाइन डायोड रेजिस्टेंस। पहले आप मुझे एक बात बताओ, करंट कितने टाइप का होता है? दो टाइप का करंट होता है, एसी और डीसी। वो कौन सा करंट होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है? अल्टरनेटिंग करंट। और वो कौन सा करंट होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है? डायरेक्ट करंट। तो भैया रेजिस्टेंस भी दो टाइप का होता है, एक डीसी रेजिस्टेंस, एक एसी रेजिस्टेंस। डीसी रेजिस्टेंस को स्टैटिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इतना समझ में आता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर बराबर रवि। डीसी रेजिस्टेंस है, सफिक्स में डीसी लिख दूं, एसी रेजिस्टेंस है, सफिक्स में एसी लिख दिया। क्लियर? आपने बोला था एसी करंट वो करंट होता है जो चेंजेबल होता है, तो एसी रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होता है जो चेंजेबल होता है। तो इसमें चेंजेबल वोल्टेज, चेंजेबल करंट नहीं है। बात करंट कौन से बायस में फ्लो होता है? इन फॉरवर्ड बायस द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द जंक्शन डायोड टू द करंट फ्लोइंग इन इट इज कॉल्ड डीसी रेजिस्टेंस और स्टैटिक रेजिस्टेंस। क्लियर? इन फॉरवर्ड बायस द रेशियो ऑफ पोटेंशियल अप्लाइड across the ends of the PN junction diode to the current flowing in it is called DC resistance। DC resistance का दूसरा नाम static resistance, यानी जो चेंज नहीं होता। दूसरा AC resistance। AC resistance को हम लोग डायनेमिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं या चेंजेबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो यहां पर क्या बोलोगे? द रेशियो ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड्स ऑफ द PN junction diode to the change in current is called AC resistance। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्योंकि रेजिस्टेंस है तो यूनिट क्या होगी आप ही बता दो, ओम। सीन क्लियर है? पढ़ लो एसी रेजिस्टेंस और डीसी रेजिस्टेंस। इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया, एक्सप्लेन द सुपीरियरिटी ऑफ जंक्शन डायोड ओवर द डायोड वाल्व। ये लिखा दिया है मैंने, करना है करना नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो। पीएन जंक्शन डायोड आपने पढ़ा है, क्लियर? तो कह रहा है एक्सप्लेन द सुपीरियरिटी ऑफ पीएन जंक्शन डायोड ओवर अ डायोड वाल्व। अब यार एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछूं कि क्या पूछूं? अगर मैं आपसे पूछूं कि बोर्ड में और टेरापेटा में क्या फर्क है? अब साला हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि ये टेरापेटा क्या है, मैंने पैसे कुछ भी बोल दिया है। क्लियर? अब बोर्ड तो मालूम है, लेकिन फर्क तो तब बता पाएंगे जब हमको टेरापेटा भी पता हो। अब टेरापेटा को हमें को हिल्लो ना पता, तो डिफरेंस कहां से बताएंगे? पूछ रहा है एक्सप्लेन द सुपीरियरिटी ऑफ पीएन जंक्शन डायोड ओवर अ डायोड वाल्व। तो पीएन जंक्शन डायोड तो मैं जानता हूं, लेकिन डायोड वाल्व से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो पॉइंट्स याद रखना, इजी है, सस्ता होता है, कम जगह गिरता है और इसके लिए ज्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। समझ गए ना? इजी अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? बाई चांस ओटी वोटी में आ जाए इसलिए लिखा दिया है। क्लियर? पढ़ लो। कौन सा क्वेश्चन करना है ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा, पहले आप मुझे बताओ। कल आपने इतना बड़ा पीएन जंक्शन डायोड की वर्किंग पढ़ी थी आपने? सोच समझ के जवाब देना, चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना।
बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, सोचो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड कल बताई थी, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करंट का फ्लो घटता है या बढ़ता है? घटता है, मानते हो? तो बताओ बताओ, फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस में सोच समझ के जवाब देना। फॉरवर्ड बायस में बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी या कम होगी? चूतियों की तरह केवल आंसर देते मत रहो, समझो भी। बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? करंट बढ़ाती है या करंट कम करती है? कम करती है। फॉरवर्ड बायस में करंट ज्यादा फ्लो होता है या कम? अगर फॉरवर्ड बायस में करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। नहीं है बात समझ में? अगर फॉरवर्ड बायस में बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो इसका मतलब फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल बैरियर कम होगा। जो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड है, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड से ही तो पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है। नहीं है बात समझ में? नहीं आई? जितना ज्यादा बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा पोटेंशियल बैरियर होगा। अब हमें मालूम है फॉरवर्ड बायस में, मेरी बात वही लोग समझ पाएंगे जिन लोगों ने कल की क्लास प्रॉपर अटेंड किया। मुझे मालूम है फॉरवर्ड बायस में करंट इजीली फ्लो होता है, बढ़िया फ्लो होता है, तो वहां पर बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड कम। समझ में आई बात? क्लियर? वहां पर करंट ज्यादा फ्लो होता है तो इसका मतलब वहां बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगी और पोटेंशियल बैरियर भी कम होगा। रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता तो इसका मतलब वहां बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो पोटेंशियल बैरियर ज्यादा। नहीं है मेरी बात, कम नहीं ज्यादा। सीन क्लियर है? अच्छा चिल्ला रहे, मेरी बात को समझ भी रहे, समझ रहे हो? अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं और सुनिएगा, सोच समझ के जवाब देना। एक बात बताओ, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जिम्मेदार क्या था? अगर वाकई पढ़ाया कल का तो हाँ नहीं, पीएन जंक्शन डायोड तो पूरा खेल चल ही रहा है, उसके अंदर ऐसा क्या हो रहा था जिसकी वजह से बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा था? वो पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रल हो रहे थे तो उसकी वजह से क्या बन गया था? एक लेयर बन गई थी, अनकवर्ड चार्जेस की एक लेयर बन गई थी, पॉजिटिव और नेगेटिव थे। उस पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ था। बोला भैया? तो उस डिप्लेशन लेयर की कुछ ना कुछ थिकनेस थी, उसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ। अगर उस डिप्लेशन लेयर का थिकनेस बढ़ जाए तो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा हो जाएगी। आप ही ने बोला है, सबका सही है। अगर डिप्लेशन लेयर की थिकनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी तो अनकवर्ड चार्जेस की लेयर और मोटी हो जाएगी, तो उससे बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड और समझ में आ रहा है? बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा तो पोटेंशियल बैरियर। सोच समझ के जवाब देना, चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना। मुझे मालूम है फॉरवर्ड बायस में करंट बढ़िया फ्लो होता है, सही बोल रहा? अब करंट ज्यादा फ्लो होता है तो इसका मतलब बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, इसका मतलब डिप्लेशन लेयर की थिकनेस कम होगी। सही बोल रहा? रिवर्स बायस में करंट ज्यादा फ्लो होता है, सॉरी कम फ्लो होता है। रिवर्स बायस में करंट कम फ्लो होता है तो इसका मतलब बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कब होगी? जब डिप्लेशन लेयर की थिकनेस। आपको भाषा समझ में आ रही है? सोच लो। तो फटाफट कुछ क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं, उनको पढ़ लो, आप लोग समझ जाओगे। आपके नोट्सों में पेज नंबर 19 पे सबसे पहले हाउ इज द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर अफेक्टेड बाय फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, पढ़ लो। सबसे लास्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 19 पे, सबसे लास्ट। समझ में आ रहा है? फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन लेयर घटेगी, क्यों घट रही है? समझ में आ रही है बात? और रिवर्स बायस में थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर, कहानी समझ में आ गई? आगे आते हैं, इसके बाद आ जाओ आप इसके बाद पेज नंबर 18 पे सबसे लास्ट क्वेश्चन, वो भी निपटा दो। अबे तो 19 का लास्ट भी पढ़ ले।
18 और 19 दोनों पे जो लास्ट क्वेश्चन है वो पढ़नी है। चलो समझ गए? आपको पल्ले पढ़ भी रहा है कि वैसे ही पढ़ रहा है? आगे बढ़ जाऊं? अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है तो एक और बात आप बताना पहले, उसके बाद मैं क्वेश्चन बताऊंगा कौन सा पढ़ना है आपको। द एनर्जी लेवल विच इज कंप्लीटली फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। द एनर्जी लेवल विच इज पार्शियली फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। मालूम है आप सभी को? ओके। द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। मालूम है? चलो थोड़ा सा करते हैं, ये सब ऑलरेडी करा चुका हूं, फिर भी एक बार दोबारा कर लेते हैं। सिलिकॉन एटॉमिक नंबर जानते हो? 14। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 1s2, 2p6, 3s2, 3p2, 2 2 4 6 10 2 12 और 2 14। क्लियर? ओके। चलिए इसमें थर्ड ऑर्बिट की हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसा डिजाइन बनाया था, अगर आपको याद हो तो सोच समझ के जवाब देना, आंसर ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 भर दिए। पी में 3 ऑर्बिट होते हैं, px py pz 2 है। 2 बता सकते हैं इसमें कौन सा बैलेंस बैंड है? ये बैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड और ये फॉरबिडन एनर्जी गैप। याद है आपको? अगर इतना ही याद है तो मुझे एक बात बता दो, कंडक्टर्स के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है? क्यों? क्योंकि उसमें करंट इजीली फ्लो होता है, तो इसका मतलब गैप बहुत कम होगा, तभी तो ये जमते कूद के यहाँ जाएंगे। इजीली याद आ रहा है मुझे? है जहां करंट इजीली फ्लो हो रहा है वहां फॉरबिडन एनर्जी गैप कम होगा, है? और जहां करंट बहुत दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब वहां फॉरबिडन एनर्जी गैप ज्यादा होगा। जो बोला आपको समझ में आया? यारो एक बात बताओ, सेमीकंडक्टर में मैंने आपको बताया था जर्मेनियम के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है 0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन के लिए होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप कौन सा वाला यूज करना पसंद करेंगे? जर्मेनियम, क्योंकि इसके लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप कम है तो करंट ज्यादा फ्लो हो पाएंगे। नहीं यही बात समझ गए? वो पूछे सिलिकॉन और जर्मेनियम में से आप कौन सा सेमीकंडक्टर पसंद करेंगे करंट को फ्लो करने के लिए? तो कौन सा करेंगे? जर्मेनियम करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका फॉरबिडन एनर्जी गैप कम है। मैंने ये पढ़ा था प्योर सेमीकंडक्टर अर्धपुत्र टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो करंट फ्लो होता है, याद आ रहा है सीन? अब मैंने ये भी पढ़ा प्योर सेमीकंडक्टर में अगर इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो आप बताओ प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाने से अगर कंडक्टिविटी बढ़ रही है तो उसका कारण क्या होगा? इम्प्योरिटी मिलाने से फॉरबिडन एनर्जी गैप पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा? कम हो रही। नहीं यही बात समझे? प्योर सेमीकंडक्टर में अगर हम इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो फॉरबिडन एनर्जी गैप कम हो जाता है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। लास्ट पेज पे 2 क्वेश्चन और दिए, चमका दो दोनों को। What is the effect of doping in intrinsic semiconductor on its forbidden energy gap? डोपिंग समझ गए? क्लियर? वो भी पढ़ लो और उसके बाद why germanium is mostly used। करो खत्म फटाफट।